काजुआ एक बेकार वर्जिन कुआरा और हारा हुआ लड़का है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो एक लड़की को रेंट पर लेता है एंड उससे प्यार करने लगता है। काजुआ एक नॉर्मल कॉलेज लड़की की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश था, लेकिन अचानक उसकी गर्लफ्रेंड मामी ने उसे छोड़ दिया और उससे कहा कि उसे किसी और का मूली चाहिए। ब्रेकअप के बाद काजुआ डिप्रेशन में चला जाता है, अपने सारे रोमांटिक पलों को याद करता है, फिर वही सब सोचकर वापस रोने लगता है एंड इसी दुख में वो रेंट अ गर्लफ्रेंड नाम की वेबसाइट पर जाता है जहाँ पर लोग गर्लफ्रेंड को रेंट कर सकते हैं। मामी को किसी और के साथ इमेजिन करने से परेशान होकर काजुआ भी एक लड़की को बुक कर लेता है। अगले हफ्ते चिजुरू नाम की लड़की उसके सामने कैफे में आती है और काजुआ उसकी खूबसूरती देखकर तुरंत गीला हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी टॉप क्लास की लड़की उसे रेंट पर मिल सकती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो मामी की तरह लग रही थी। काजुआ उसे पैसा देता है और वो दोनों डेट पर निकलते हैं। पहले वो एक्वेरियम जाते हैं। काजुआ हर बार चिजुरू की स्माइल देखकर पिघल जाता है। डेट के बाद जब वो घर जाते हैं तो अचानक चिजुरू उसका पकड़ लेती है हाथ, जिससे काजुआ और ज्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन फिर इंटरनेट पर उसे सच्चाई पता चलती है। वो देखता है कि चिजुरू के बारे में कई रिव्यूज हैं जो बताते हैं कि उसने जो भी कुछ किया वो सिर्फ एक्टिंग था, जिसमें हाथ पकड़ना भी शामिल था। गुस्से में आकर काजुआ उसे 1 स्टार रेटिंग दे देता है एंड फिर वो अपना बैंक बैलेंस देखता है तो उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे जो पैसे दिए थे वो कॉलेज के लिए दिए थे, पर वो पैसा वो लड़कीबाजी में उड़ा रहा था। लेकिन उसका हफ्सी वाला दिमाग करता ही क्या, और वो चिजुरू को वापस बुक कर लेता है, लेकिन इस बार सिर्फ इसलिए कि उसे जाकर बताए कि उसने उसका दिल तोड़ दिया। इस बार डेट पर वो चिजुरू से पूछता है कि क्या ये नौकरी उसे अकेला महसूस कराती है, लेकिन चिजुरू कहती है कि उसे अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है। डेट के दौरान वो बहुत ज्यादा स्वीट बनने की कोशिश करती है, लेकिन काजुआ उसे साफ कर देता है कि वो डेटिंग नहीं कर रहे हैं, जिस पर चिजुरू थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो दोनों फिर से एक्वेरियम में जाते हैं जहाँ काजुआ उसे एक्टिंग करने के लिए डांटता है, लेकिन असल में वो अपनी एक्स मामी के बारे में भड़ास निकाल रहा होता है। चिजुरू उसे एक प्राइवेट जगह ले जाती है और उसे कड़क फटकार लगाती है, तू पागल है क्या, मुझे रेंट करके तू सोच रहा है मैं तुझसे प्यार करने लगूंगी। फिर वो उसे और भी ज्यादा जलील करती है, लूजर, नल्ला, बेरोजगार छपरी कहीं का। अब काजुआ को असली चिजुरू दिख जाती है, लेकिन फिर अचानक गर्लफ्रेंड मोड में चली जाती है और पूछती है कि क्या वो अभी भी डेट कंटिन्यू रखना चाहता है। अचानक काजुआ को कॉल आता है कि उसकी दादी नागोमी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो घबराकर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल भागता है और चिजुरू भी उसके साथ जाती है क्योंकि उसका रेंट टाइम अभी खत्म नहीं हुआ था। हॉस्पिटल में पहुंचकर पता चलता है कि दादी नागोमी एकदम ठीक है और वो काजुआ से पूछती है कि बेटा ये लड़की कौन है जो तेरे साथ आई है। जैसे ही काजुआ के पेरेंट्स उसे गर्लफ्रेंड होने की बात पर चिढ़ाने लगते हैं कि इस लूजर की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है, फिर काजुआ चिजुरू को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस कर देता है और इससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर चिजुरू बड़ी ही ग्रेसफुली तरीके से खड़ी होती है और सभी को खुद को इंट्रोड्यूस करती है। उसके स्मूथ अंदाज को देखकर पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं और दादी नागोमी तो इतनी इमोशनल हो जाती है कि रोने लगती है। उन्हें जल्दी से पोता और पोतियों की चाह है, इससे पहले कि यमराज उन्हें चिल करने के लिए स्वर्ग में बुला ले। इसके बाद काजुआ के पेरेंट्स काजुआ और चिजुरू को अकेला छोड़कर दादी से बात करने देते हैं। तभी दादी नागोमी उनसे पूछती है क्या बेटा तुम लोग ने वो सब कर लिया है। काजुआ पैनिक करने लगता है, लेकिन चिजुरू कूल रहते हुए जवाब देती है मैं अपनी पहली शादी की रात के लिए वो मोमेंट सेव करना चाहती हूँ। ये सुनकर नागोमी खुश हो जाती है और कहती है कि शादी की पहली रात तो जश्न होना चाहिए। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि अपने बाकी बुजुर्ग दोस्त को ढूंढने चली जाती है ताकि उन्हें दिखा सके कि उसका नल्ला पोता भी सेक्सी गर्लफ्रेंड पा सकता है। तभी अचानक चिजुरू की दादी सूरी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें देख लेती है। फिर काजुआ उनसे माफी मांगने लगता है। तभी चिजुरू काजुआ का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि काजुआ और मेरी दादी दोनों बेस्ट फ्रेंड है। अब दोनों दादियां सुपर एक्साइटेड हो जाती है और दोनों बच्चों की प्लानिंग करने लगती है। ये सुनकर काजुआ और चिजुरू थोड़ा दुखी हो जाते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। आखिर में अपने परिवार की फीलिंग्स हर्ट करना करने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं कि वो कुछ टाइम बाद फेक ब्रेकअप कर लेंगे। इसके बाद काजुआ चिजुरू को अपने परिवार की कहानी बताने लगता है। उसकी दादी का एक शराब का दुकान है जिसे वो अपने पति के गुजरने के बाद अकेले चला रही हैं। साथ ही उन्होंने एक बच्चे की परवरिश भी की थी, इसलिए उनकी फैमिली उन्हें देवी की तरह मानती है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इच्छा है कि मरने से पहले काजुआ किसी के साथ सेटल होते हुए देख पाए, और यही वजह है कि काजुआ ये नाटक कर रहा है। वो अपनी दादी का ये आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता है। फिर वो मामे के साथ अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाता है, कैसे उसने उसे अपने परिवार के साथ मिलवाना चाहा लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई। लेकिन फिर वो बोलता है एक दिन मैं सच्ची गर्लफ्रेंड ढूंढूंगा ताकि मेरी दादी मुझ पर गर्व कर सके। ये सुनकर चिजुरू हल्का सा मुस्कुराती है और अचानक से उसे एक जोर सा थप्पड़ मार देती है। तू कितना क्रिंज है यार, किसी अजनबी से ऐसी फिल्मी स्पीच देने की क्या जरूरत थी तुझे। फिर काजुआ उससे माफी मांगता है और उसके साथ बिताए हुए दिन के लिए उसे थैंक यू कहता है। चिजुरू उसे बताती है कि जिस तरह से वो अपनी फैमिली को खुश करना चाहता है वो भी यही कर रही है, और वो उसे कहती है कि अगर उसे कभी अकेलापन महसूस हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। लेकिन काजुआ अब मन ही मन ठान लेता है कि अब वो किसी भी रेंटल गर्ल को कॉल नहीं करेगा, उसे अब रियल चीज चाहिए। लेकिन जब चिजुरू अपने फोन में देखती है तो उसे पता लगता है कि काजुआ ने उसे 5 स्टार रेटिंग दी है, जिससे वो खुश हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में काजुआ अपनी एक्स मामी को किसी और के साथ देखता है। ये देखकर उसे थोड़ा दर्द होता है, लेकिन वो आगे बढ़ने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसके दोस्त उसे न्यू मिया खलीफा के वीडियो को देखने के बारे में पूछते हैं और वो हाँ में जवाब देता है। तभी अचानक एक लड़की उसके सामने अपना पेपर गिरा देती है और वो हैरान होकर देखता है और महसूस करता है कि वो असल में चिजुरू है, उसके असली रूप में। दोनों एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाते हैं,
फिर चिजुरू तेजी से वहाँ से चली जाती है। काजुया के दोस्त किम और शॉन उससे पूछते हैं कि अबे ये कौन थी, लेकिन काजुया एक्टिंग मारता है कि उसे नहीं पता। बाद में चिजुरू काजुया को खींचकर एक साइड में ले जाती है और उससे बोलती है कि वो उसकी जॉब के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। काजुया प्रॉमिस करता है कि वो नहीं बताएगा। फिर चिजुरू कहती है और हाँ, अब कभी मुझे रेंट मत करना। बाद में जब काजुया अपने अपार्टमेंट में कूड़ा फेंकने जाता है तो देखता है कि चिजुरू उसके पास ही खड़ी है। फिर वो दोनों को मालूम पड़ता है कि असल में वो दोनों पड़ोसी हैं। वो तेजी से भागकर अपने घर में घुस जाती है और कहती है कि मेरी लाइफ में उसे इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर काजुया के उसकी दादी कॉल करके बताती है कि वो उससे मिलने आने वाली है और वो चिजुरू से भी मिलना चाहती है। अब काजुया एकदम पैनिक मोड में चला जाता है और कहता है अगर दादी को सच पता चला तो वो रो पड़ेगी। इसलिए वो तेजी से चिजुरू के पास जाता है और उससे भीख मांगता है कि वो उसका साथ दे दे। लेकिन चिजुरू ठंडे दिमाग से जवाब देती है कि रेंटल गर्लफ्रेंड के रूल में ये अलाउड नहीं है कि मैं किसी के प्राइवेट रूम में जाऊं। फिर वो काजुया से कहती है सच बोलने की हिम्मत जुटाओ और सब कुछ सच सच बता दो। थोड़ी देर में नागुमी आ जाती है और काजुया के गंदे कमरे को देखकर भड़क जाती है और कहती है ये क्या कुरकुरे की धूल से सना हुआ रूम है। फिर वो पूछती है कि चिजुरू कहाँ है और काजुया झूठ बोलता है कि वो आ रही है। फिर काजुया जल्दी से बाहर निकलता है और एक्टिंग करता है कि वो फोन कॉल पर बिजी है। फिर वो तेजी से चिजुरू के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वो फेक डिलीवरी बॉय बनने की कोशिश करता है और कहता है मैडम ये आपका खीरे के शेप का खिलौना है। दरवाजा खुलते ही काजुया अंदर घुसने की कोशिश करता है और चिजुरू को हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन चिजुरू इस हारे हुए काजुया को बाहर धक्का मारकर फेंक देती है और कहती है जा मिट्टी चाट। हालांकि उसके मन में हल्की गिल्ट आती है और दरवाजे के पास खड़ी होकर दादी और काजुया की बात सुनने लगती है। दूसरी तरफ काजुया कुछ बोलता है इससे पहले उसकी दादी नागुमी खुद ही कह देती है कि उन्हें पहले से पता था कि उसका ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि वो एक लूजर बॉयफ्रेंड है। काजुया घबराकर पूछता है कि आपको गुस्सा नहीं आया, लेकिन नागुमी हंसती है और कहती है गुस्सा, मुझे तो पहले से पता था कि तू कोई प्लेबॉय नहीं है। वो बताती है कि काजुया हमेशा सिर्फ अपने मेल फ्रेंड्स को घर लाता था और कभी भी किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र तक नहीं करता था, लेकिन जब उन्होंने चिजुरू को देखा तो उन्हें सच में लगा कि काजुया से प्यार करती है और यही देखकर उन्हें खुशी मिलती थी। अब काजुया को कड़वा सच समझ आता है और कहता है कि चिजुरू जैसी लड़की कभी भी सच्चे दिल से मुझसे डेट नहीं करेगी। जैसे ही काजुया सच बोलने वाला था अचानक चिजुरू वहाँ पर प्रकट हो जाती है अपने हाथ में होममेड खाना लिए हुए। दादी नागुमी तुरंत चिजुरू को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे अब पूरा भरोसा है कि चिजुरू ही मेरे पोते के लिए बनी है। काजुया चिजुरू की तरफ देखता है और चिजुरू गुस्से में नजर फेर लेती है, लेकिन काजुया फुसफुसाते हुए विनती करता है कि बस थोड़ा और नाटक कर लो प्लीज। चिजुरू गहरी सांस लेती है और फिर मजबूरी में हाँ कह देती है। बाद में जब दादी घर जाती है तो वो काजुया से कहती है कि अगली बार जब आना तो चिजुरू को भी साथ लाना और शादी करके मुझे 11 पोते देना ताकि मैं क्रिकेट टीम बना सकूं। चिजुरू ये सुनकर हैरान रह जाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। फिर जब वो अपने कमरे की तरफ जाती है तो काजुया उसे पैसा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें रेंट कर रहा हूँ। फिर जब वो अपने कमरे की तरफ जाती है तो काजुया उसे पैसा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अगले बुधवार के लिए फिर से रेंट कर रहा हूँ दादी नागुमी से मिलने के लिए। चिजुरू ना नहीं कहती बल्कि शर्त रखती है कि कॉलेज में हम सिर्फ अजनबी बन के रहेंगे और ये रिश्ता सिर्फ बिजनेस रहेगा। तुम मुझे हर बुधवार रेंट कर सकते हो बस दादी से मिलने के लिए। काजुया इसके लिए तुरंत तैयार हो जाता है। अगली सुबह काजुया उठते ही मामी के याद में अपनी खुशी का गिटार बजाने लगता है। फिर जब वो कॉलेज जाता है तो मामी से टकरा जाता है और उसकी किताबें गिर जाती हैं। मामी उसे प्यारी मुस्कान देकर उसकी किताबें लौटाती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन काजुया उसे जाते हुए देखकर जम जाता है और अपने दिमाग में सोचता है कि काश मैं मामी के जांघों के बीच दबकर मर सकता। फिर वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और वो काजुया का मजाक उड़ाने लगते हैं कि मामी ने उसे छोड़ दिया और उसने एक बार भी उसके साथ वो सब नहीं कर पाया, लेकिन काई समझदारी से कहता है कि उसे अब अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। बुधवार के दिन चिजुरू हॉस्पिटल विजिट के लिए याद दिलाती है और काजुया को पैसे निकालने को कहती है। जैसे उसे पेमेंट मिलती है वो तुरंत गर्लफ्रेंड मोड ऑन कर लेती है। जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो दादी नागुमी एकदम खुश हो जाती है। फिर वो अपनी डेट कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन तभी काजुया के दोस्त उन्हें देख लेते हैं और उन्हें शक होता है कि चिजुरू एक फ्रॉड लड़की है और वो काजुया को भी फंसा रही है। लेकिन जैसे ही काजुया चिजुरू को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं और चिजुरू भी इस झूठ को कंफर्म कर देती है। फिर काजुया अपने मन में सोचता है कि वाह मैं कितना कूल लग रहा हूँ, ये सारे निचले विभाग वाले लोग मेरी बीवी को देखकर जल रहे हैं। फिर उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि उन दोनों के बीच वो सब हो गया है क्या, लेकिन काजुया मना करता है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं कि वाह तू तो सच में एक अच्छा लड़का है। फिर उसके दोस्त एक बार में बैठने का प्लान बनाते हैं जहाँ काजुया जाने से मना करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे घसीट कर ले जाते हैं। चिजुरू भी मजबूरी में उसके साथ जाती है, लेकिन जब वो बार में जाते हैं तो वहाँ मामी भी मौजूद रहती है और उसे देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। मामी को देखकर काजुया के दिमाग में हड़कंप मच जाता है और मामी के लिए अभी भी उसके मन में फीलिंग्स थी, लेकिन मामी सबके सामने बोल देती है कि अब वो मूव ऑन कर चुकी है और तुम लोग काजुया के गर्लफ्रेंड के सामने ये सब बात मत करो। फिर काजुया वॉशरूम में जाकर सोचता है कि अगर मामी सच में मूव ऑन कर चुकी है तो वो किसी और लड़के के साथ होगी। फिर वो खुद को एक पिटे हुए कुत्ते की तरह महसूस करता है। जब वो वापस आता है तो मामी और चिजुरू आमने सामने बैठी होती हैं। मामी काजुया की बेइज्जती करने लगती है कि अरे तुम्हें पता है काजुया एक वर्जिन लूजर है और तो और जब भी मैं उसका हाथ पकड़ती थी वो शर्मा के भाग जाता था। काजुया अपना बेइज्जती सहन करता है, लेकिन चिजुरू काजुया का बचाव करती है और मामी को एक तगड़ा जवाब देती है कि अगर तुम्हें इतना ही दिक्कत है तो तुम काजुया से क्यों मिलने आती हो। लेकिन काजुया
काजुया बैकअप देने के बजाय मामी का बचाव करता है। ये देखकर चिजुरू भड़क जाती है और बाढ़ छोड़कर चली जाती है, जबकि काजुया वहीं बैठा रहता है और शराब पीता है। थोड़ी देर बाद मामी काजुया को ठेंकी बोलती है क्योंकि उसने उसका साथ दिया। फिर अचानक मामी उसे अपने घर आने के लिए पूछती है और काजुया के दिमाग में घंटियां बजने लगती है। लेकिन फिर मामी एक बड़ा खुलासा करती है कि उसने जो बॉयफ्रेंड वाली बात बताई थी वो बस उसे जलाने के लिए थी। फिर काजुया एकदम 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन तभी मामी को अपने भाई का टेक्स्ट आता है और वो कहती है कि सॉरी, आज हम हमारे घर नहीं जा पाएंगे। काजुया का पूरा सपना टूट जाता है, लेकिन फिर भी उसका मन कहता है अब भी चांस है। थोड़ी देर बाद काजुया भागता हुआ बाथरूम जाता है और उल्टी करने वाला होता है। तभी मामी उसे पानी देती है और अपने मासूम अदाओं से उसे फिर से पिघला देती है। अब काजुया इस मौके को पकड़कर मामी को अपने घर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना मूड बनाता है वैसे ही वो अपना लूजर मोड ऑन कर लेता है और मामी उसे एक बेवकूफ नशेड़ी समझकर उसके सिर पर हाथ फेर देती है। और फिर मामी अचानक उससे कहती है कि वैसे तुम्हें पता है वो चिजुरू असल में एक घटिया लड़की है, उसका एटीट्यूड कितना गंदा है, उसने मुझसे कैसे बात की, देखा ना। अब मामी सोचती है कि काजुया उसका बात मानेगा, लेकिन काजुया पहली बार मामी का विरोध करता है और वो चिजुरू का बचाव करता है और वो मामी से कहता है कि मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन चिजुरू के लिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर काजुया वहाँ से भाग जाता है और मामी को झटका लग जाता है। काजुया चिजुरू के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन चिजुरू उससे कहती है कि वो उससे गुस्सा नहीं है क्योंकि वो सिर्फ एक रेंटल गर्लफ्रेंड है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम मामी के साथ फिर से पैचअप कर पाए, लेकिन काजुया सिर झुकाकर कहता है नहीं, मैं पूरी तरह फेल हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं मूव ऑन करने में फेल हो गया था। फिर वो रोने लगता है और खुद को पैथेटिक लूजर कहता है, लेकिन चिजुरू उसे समझाती है कि अपने रिलेशनशिप के बारे में केयर करना पैथेटिक नहीं होता, अगर उसे कभी भी अकेलापन महसूस हो तो वो उसे कभी भी रेंट कर सकता है। कुछ दिन बाद काजुया अपने दोस्तों के साथ बीच ट्रिप पर जाने की तैयारी करता है। उसे लगता है कि मामी उसे वहाँ नहीं चाहती, लेकिन काई उसे बताता है कि मामी ही चाहती थी कि वो यहाँ पर आए, और सिर्फ वही नहीं चिजुरू भी। लेकिन काजुया के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो चिजुरू को फिर से रेंट कर सके। काई उसे सलाह देता है कि अगर वो चिजुरू को अपनी गर्लफ्रेंड कहता है तो उसे अच्छे से ट्रीट करना सीखना होगा। जब वो बीच पर पहुंचते हैं तो काजुया अपने मन में सिर्फ एक ही चीज सोच रहा होता है कि मामी का स्विम सूट कैसा होगा, और वो मेरी दादी से मिलती तो पक्का उन्हें पसंद आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मामी असली प्लॉट बना रही होती है। वो अपने बर्नर अकाउंट से ऑनलाइन बैठी होती है और चिजुरू की बुराई कर रही होती है, और वो खुद से कहती है अब मैं काजुया को चिजुरू से दूर करूंगी। दूसरी तरफ चिजुरू भी बीच पर अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी मामी बीच पर आती है अपने अमेरिकन स्पेशल स्विम सूट में, और काजुया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अचानक मामी काजुया के पास आती है और उससे माफी मांगती है उस दिन के लिए। फिर मामी अचानक काजुया से अपने पुराने रिश्ते की बातें करने लगती है। वो उसे याद दिलाती है कि वो एक दर्जन बच्चा पैदा करना चाहते थे। काजुया थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी मामी उसे गिल्ट ट्रिप करने लगती है। तुम चिजुरू को डेट कर रहे हो ना, पर तुम अपने असली बीवी और बच्चे के सपने को बर्बाद कर रहे हो। अब काजुया खुद को दोषी महसूस करने लगता है और सच बताने ही वाला होता है। तभी चिजुरू और उसकी दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि उसने चश्मा पहना हुआ था। चिजुरू भी एक्टिंग करती है जैसे वो काजुया को नहीं जानती और वहाँ से चली जाती है, और काजुया इस बात से खुश हो जाता है। तभी मामी अपनी चाल चलती है और उससे पूछती है कि वो उसे कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे गेम खेलने के लिए बुला लेते हैं और वो बच जाता है। बाद में काजुया टॉयलेट में बैठकर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे मामी को चिजुरू के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उसे डर है कि अगर उसने बताया तो उसके दोस्त और मामी उसे धरती का सबसे बड़ा कमीना मान लेंगे। तभी चिजुरू अंदर आ जाती है, काजुया उसे अंदर खींच लेता है और दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं कि वो यहाँ कैसे आई और वो यहाँ क्या कर रहे हैं। काजुया चिजुरू को मामी के साथ हुई प्रोग्रेस बताने लगता है और ये भी कहता है कि वो नहीं चाहता कि चिजुरू को चोट पहुंचे, लेकिन चिजुरू को उससे बेचैनी हो जाती है और वो उससे कहती है कि मेरे जैसी एक क्वीन लड़की तेरे जैसे लूजर से प्यार करने की सोच भी कैसे सकती है। अब काजुया सदमे में होता है, लेकिन तभी मामी बाहर से पूछती है कि अंदर कौन है। काजुया झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मामी उसकी पोल खोल देती है और वो दरवाजा खोलने लगती है, और तभी चिजुरू बाहर निकलती है एकदम गॉडेस मोड में, इतनी सुंदर कि सबको देख के होश उड़ जाते हैं। मामी और उसको दोस्त एकदम हैरान हो जाते हैं कि वो बाथरूम में चिजुरू के साथ था। उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि वो चिजुरू जैसे देवी को हाथ भी न लगाए। वहीं दूसरी ओर मामी चिजुरू की फिगर देखकर जलने लगती है और अपने बर्नर अकाउंट पर ट्वीट कर देती है काश चिजुरू बाथरूम में फिसल जाए और गिर पड़े। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, लड़का किसी लड़के के तरक्की से नहीं जलता, लेकिन एक लड़की लड़की की दुश्मन बन सकती है। बाद में चिजुरू सबके साथ बैठ जाती है और लोग उससे काजुया और उनके रिश्ते के पर सवाल पूछने लगते हैं। काजुया फिर से झूठ बोलने लगता है कि चिजुरू को मेरा हैंडसम चेहरा पसंद आ गया था, इसलिए उसने मुझसे प्यार किया। अब चिजुरू गुस्से में होती है, लेकिन काजुया वहाँ से भागकर बीच पर चला जाता है। बीच पर काजुया अकेला होता है कि तभी मामी एक चट्टान के पीछे से आ जाती है। वो दुखी दिखाई देती है और काजुया से मदद मांगती है। जैसे ही काजुया उसकी मदद करता है, मामी अपनी चालाकी से उसे अपने जाल में फंसा लेती है और फिर अचानक वो काजुया को किस कर देती है। इधर दूसरी ओर चिजुरू अपने दोस्त से कह रही होती है मुझे पूरा भरोसा है कि काजुया मुझसे वफादार रहेगा, लेकिन उस समय काजुया बीच पर मामी के साथ खड़ा होता है, ठीक वैसे ही जैसे उसका पहला किस हुआ था। काजुया के दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। जब वो पहली बार मामी से मिला था तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया था। डेट्स, एक दूसरे को समझना और फिर उनका पहला किस, और अब वही एहसास उसे फिर महसूस कर रहा था, लेकिन इस बार बीच पर। किस के बाद मामी उसे तुरंत कह देती है कि इधर जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए और सबके सामने नॉर्मल बिहेव कर
करना। काजुया मामी को किसको भूल नहीं पा रहा था, उसके दिमाग में गंदे ख्याल चल रहे थे। मामी ने मुझे चिजुरू के साथ देखकर जलन में आकर मुझसे वापस पाना चाहा, लेकिन तभी उसकी दादी का कॉल आता है। बेटा, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही हूँ और मुझे चिजुरू को देखना है। काजुया खुश तो होता है कि उसकी दादी ठीक हो रही है, लेकिन साथ ही गिल्ट में डूबा जाता है क्योंकि वो लगातार उनसे झूठ बोलता आ रहा है। अब काजुया के दोस्त चिजुरू से उसके महल जैसे घर के बारे में पूछने लगते हैं। काजुया ने उनसे पहले झूठ बोल दिया था कि चिजुरू एक अमीर खानदान की लड़की है। अब वो उनके घर आना चाहते हैं और पार्टी करना चाहते हैं। काजुया दुविधा में पड़ जाता है। वो मामी को देखता है क्योंकि अब उसका दिल मामी के लिए भी धड़कता है। फिर वो ठान लेता है कि वो सबको सच सच बता देगा। फिर काजुया सबके सामने कबूल कर लेता है कि वो और चिजुरू अब ब्रेकअप करने वाले हैं। हमारा रिश्ता अब खत्म हो रहा है क्योंकि अब हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। उसके दोस्त को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तभी काई, उसका सच्चा दोस्त, उठकर काजुया की अगली फेस पर एक पंच मार देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। और काई कहता है, तू एकदम घटिया इंसान बन गया है। तू इतना गिर चुका है कि अपनी खुद की गर्लफ्रेंड से भी ईमानदारी नहीं कर सकता। तू मामी को देखकर अपना लाड चपकाता रहता है और फिर भी चिजुरू को डेट कर रहा था। अगर तू रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से सच्चा प्यार कर। फिर काई मामी की ओर मुड़ता है और कहता है, अगर तुझे काजुया में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो उसे बार बार क्यों भगा रही थी। मामी शौक में जम जाती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसकी घटिया हरकतों के लिए डांटा था। और फिर चिजुरू बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है। काजुया भी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और काई की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगती है। तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ। मैं इसका अगला पार्ट जल्दी लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।